स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ओके, सो लास्ट की क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखा था, कैसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आज भी हम इंटरेस्ट ही सीखेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कैपिटल पे तो हमने पहले ही निकालना सीख चुका है कि कैपिटल जितनी होगी उस पर हम कैलकुलेट कर देंगे। डेफिनेटली इट्स वेरी इजी, बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होता है वो हमारी एंडिंग कैपिटल पे नहीं होता है, हमारी ओपनिंग कैपिटल पे होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस क्या करेगा, आपको एंडिंग कैपिटल प्रोवाइड कर देगा बट ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं देगा। तो आपको जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं पता लगेगी, जब तक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालना है और फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के कैपिटल्स होती है। ठीक है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल होती है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है। फिक्स कौन सी होती है? जो सर्टेन होती है, जो पहले थी वो अभी तक है, और जो दूसरी कौन सी होती है जो बदलती रहती है टाइम टू टाइम। यस, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स एंड कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ये तो मैंने बताया था, जब फिक्स्ड की बात होगी तो हम करंट लिखेंगे, जब फ्लक्चुएटिंग की बात होगी हम कैपिटल लिखेंगे। ये हमने मे बी हमने फर्स्ट पार्ट में ही हमने सीखा था या सेकंड पार्ट में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो देखें जिससे कि आपका पहले का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस ना करने पड़े। यस, तो पहले तो बात करते हैं कि जब हमारी, देखिए मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूँ कि आपका टाइम भी बच सके और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके क्वेश्चंस के साथ ही साथ। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा कि थ्योरेटिकल बता के, मैं सीधा आपको कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम इलिस्ट्रेशन नंबर एक बार हम 14 करेंगे, 24 इलिस्ट्रेशन नंबर करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बोला है ए बी आर पार्टनर्स कैपिटल 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए उन दोनों की कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज रहा है 6% के लिए और उनका जो रेशियो है 2.3 है। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट निकला हुआ है बिफोर इंटरेस्ट के वो कितना है? 30। ठीक है, सो द रिलेवेंट अकाउंट टू एलोकेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें शो करना है कि हम कैसे एलोकेट करेंगे, बांटेंगे इंटरेस्ट को कैपिटल को। ठीक है, बट यहाँ पे हमें दो कंडीशन अप्लाई करने बोली है। पहली क्या कंडीशन दी गई है? इफ द पार्टनर सिर्फ डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे प्रोवाइड करता है, डीड दे रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की किसको मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है, और ये एक तरीके से लायबिलिटी नहीं होती है। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, अगर पार्टनर्स का लॉस हो रहा है तो ये तो नहीं है कि हम लॉस को तो पार्टनर ही झेलेंगे, अब हम इंटरेस्ट तो दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होगी तो हमें ध्यान देना है कि एक तरीके से लायबिलिटी नहीं होता है। ये अमाउंट ऐसा अमाउंट है जो हम पार्टनर्स को बांटते हैं। अगर जब हम पे पैसे ही नहीं रहेगा तो हम बांटेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल दैट अगर हमें लॉस हो गया तो हम बांटेंगे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हम सैलरी कैसे देंगे पार्टनर्स को? ठीक है, और जो दूसरा कंडीशन दी गया है, अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है कि इंटरेस्ट एज अ चार्ज, जब भी इंटरेस्ट एज अ चार्ज की बात होगी तो इसका मतलब ये किस चीज़ की बात हो रही है? बात हो रही है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। मीन्स ये लायबिलिटी की बात हो रही है कि अब चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो बिजनेस में उनके, आपको इंटरेस्ट देना है तो देना है पार्टनर्स को। ये एक लायबिलिटी है, जब डीड में बोल दिया गया है तब तो हमें देना ही पड़ेगा, जब नहीं बोला होगा तब हम नहीं देंगे। ठीक है, तो अब उसको कैसे कैलकुलेट, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था ना, मे बी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही सिखाया था, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए पहला जो हमारा कंडीशन था, पहला जो हमारा केस बोला गया था, केस जो बोला गया था वो क्या बोला गया था? अगर डीड, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तब हम कैसे बांटेंगे?
तो इसको बांटने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम बांटने के लिए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पार्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे हम पार्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ पे हम रुपीस लिखते हैं, ठीक है। हम नेट कहाँ पे शो करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम क्या सोच करते हैं, नेट प्रॉफिट को। यही हमने सीखा था पहले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए। तो हमें कितना बताया गया था, 30,000 रुपये बताया था, 30,000 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया था इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कितना करना है, अब इंटरेस्ट पहले हमें निकालना पड़ेगा। पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। सपोज देखिए, जो हमारा जो पार्टनर था, एस जो की कैपिटल थी, वो कैपिटल हमें कितनी दी गई थी क्वेश्चंस में, आप देखिए 4 लाख रुपए, 4 लाख दी थी। और जो 20 की कैपिटल थी वो कितनी थी, 20 की जो कैपिटल दी हमें 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस। अब इस पे इंटरेस्ट करना था कितने, 6% है। अब इनका इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 6% से निकालेंगे, ये जो हमारा निकलेगा, ये हमारा 24 निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 12। यस, इतना ही इंटरेस्ट हमें ए को 24,000 देना और बी को 12,000 रुपये देना है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐड करके यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये जो हमारा कैलकुलेट होके निकलेगा, ये कितना निकलेगा, 36 निकलेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि हमें बांटना इतना है, बट हमें प्रॉफिट तो इतना हुआ, और जो हमारा प्रॉफिट होता था हम केवल हम उसी में से बांटते थे, ठीक है। अगर हमारा 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो हम 36,000 रुपये कैसे बांट सकते हैं, तो इम्पॉसिबल है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते थे, अब आप मुझे बताइए, चाहे तो हम इसे इक्वल बांट सकते हैं। हमारा डीट क्या कहता है, अगर कि आपका प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन से जो हमें बांटना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल बांट देंगे। बट आप मुझे बताइए, अगर मैं इक्वल बांटता हूँ तो लॉस किसको हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा। यस, डेफिनेटली इक्वल में कैसे लॉस, इसका तो 24,000 है और इसका 12,000 है। यस, अगर मैं 36,000 रुपये का, ठीक है, इक्वल करता हूँ तो 18,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। इसे 18 मतलब 6 इसे तो और फालतू मिल जाएगा, तो ये तो मानेगा नहीं ना बात। तो ये बोलेगा कि हमें ऐसा नहीं मानो, हमें ऐसा इक्वल नहीं बांटना, हमें एक एप्रोप्रिएट जो एक रेशियो होता है उस रेशियो में बांटो। तो उस रेशियो में निकालने का तरीका क्या होता है, पहला तरीका तो ये हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, अब इसका हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अब इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो इसके रेशियो में हम बांटेंगे, ठीक है। इसका रेशियो में कैसे, 3 से 3 कट गया, अब ये 1 बचा और ये 2 बचा, तो रेशियो कितना निकला, 2.1। अब हम 2.1 में इस 30,000 को बांटेंगे, तो 30,000 को अगर मैं 2.1 में बांटता हूँ, एक में कितना आएगा, 2.3। इसका टोटल करते हैं, 2 पर लिखेंगे इन दोनों का टोटल, नीचे 3, तो ये कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। अगर बी का देखते हैं, 1/, में ये बी का है रेशियो, 1/3, तो ये कितना निकल जाएगा, 10,000। तो ये पूरे 30,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए और बी को हम कितना कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 20,000 रुपये और 10,000 रुपये, ठीक है। ये जो टोटल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये, और नीचे तो हम टोटल 30,000 रुपये ही लिखेंगे, ठीक है, इसका। तो ये तो हमारा एक कंडीशन हो गई, जब हमें बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा हुआ है, ठीक है, देना है। अगर लॉस हो रहा है तो हम देंगे तो नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम दूसरा कंडीशन की बात करते हैं, किस कंडीशन की बात करते हैं, दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, और इसका अकाउंट बनाते हैं पहले तो हम, ठीक है। कंडीशन क्या है, केस सेकंड, अगर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज
अ चार्ज, इंटरेस्ट एज अ चार्ज अगर बोला गया हो तब हमें क्या करते, तब हमारे लिए ये एक तरीके से लायबिलिटी हो जाती है। चाहे इंटरेस्ट हमें देना है तो देना है, ठीक है। देने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, प्रॉफिट लिखते थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, हम यही लिखते थे नेट प्रॉफिट। कितना था हमारा, 30,000 रुपये। हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था तो कितना निकला था, वही निकलेगा अभी भी, 24 और 12। तो हमें इंटरेस्ट तो देना ही देना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, इसका है 24 और ये 12, ठीक है। ये टोटल 36 आया, ठीक है। बड़ा किधर है, इधर है तो 36 ही लिखेंगे। अब मुझे बताइए आप बताइए कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ था और 36,000 रुपये बांटने पड़े, तो हमें लॉस कितने का होगा, 6,000 रुपये का लॉस हुआ। अब वो लॉस कौन पे करेगा, वो लॉस भी पार्टनर ही से लेंगे, तो पार्टनर को ही दे देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र ए और बी। कितना कितना लॉस होगा, 6,000 है तो उनके रेशियो में बांट देंगे, तो ये 24 और ये 36, तो यहाँ पे 6,000 रुपये आ गया, ठीक है। बात वही पड़ी, इसमें और इसमें मिला के देखा जाए तो बात वही पड़ी। यहाँ पे उनको उतना पैसा दे दिया गया और यहाँ से उतना पैसा वापस ले लिया गया, ठीक है। तो बात तो वही पड़ी, बट यहाँ पे एंट्री का आपको देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट एज अ चार्ज होगा तो हम देना ही देना पड़ेगा, और जो लॉस होगा फिर बांट दो। बात एक ही है, मगर आपको बांटना है, ठीक है। उसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम सीखेंगे, तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे जो पिछले क्लास में भी हमने सीखा था, पहले के क्लास में जब स्टार्ट किया था हमने ये चैप्टर। अब हम देखेंगे कि इंटरेस्ट अगर हमें कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस में क्या करेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर उस पर इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले तो हम सीखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालने का देखिए दो तरीके से मेथड होते हैं, मैं आपको किताब में ही सिखाऊंगा। पहला क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल के बेस पे हम निकाल रहे हैं तो हम ये वाला कॉलम बना के ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो एंड की कैपिटल हो गए वो यहाँ पे डालेंगे। फिर उसमें ऐड करें ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जितने भी वो विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, वो इसका यहाँ पे लिखेंगे, ऐड करेंगे बट, ठीक है। और माइनस क्या करना है हमें, एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर न्यू कैपिटल लेके आ रहा है बीच में, तो उसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, और हमारी कौन सी निकल के आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब ओपनिंग कैपिटल हमारी निकल के आ जाएगी। तो ये तो बात हुई फिक्स कैपिटल की। अगर आपको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल से मेथड से बोला जाए, आपको निकालना है, कैलकुलेट करना ओपनिंग कैपिटल, तब आप कैसे करेंगे, हमारा फ्लैक्चुअल, तो हमें ये सारे एंट्री डालनी है। पहले क्या, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, सेम। फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, मैंने बताया था अगर कोई कैपिटल में से पैसा ले जा रहा है तब हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई प्रॉफिट में से पैसा ले जा रहा है पर्सनल यूज के, तब भी हम यहीं पे लिखेंगे। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ड्राइंग पे, तब हम ऐड करेंगे। फिर शेयर ऑफ लॉस हो रहा है, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसको भी ऐड करेंगे। तो ये सारे ये सब चीज़ देख सकते हैं, सब चीज़ नेगेटिव थिंग है, और जो नेगेटिव है उसे हम ऐड कर रहे हैं। पैसा जा रहा है तब भी ऐड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है तब भी ऐड कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तब भी ऐड कर रहे हैं, लॉस हो रहा है तब भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और लेस कब कौन कौन से कर रहे हैं, जब हमारे पास पैसा आ रहा है, जब कोई एडिशनल पैसा ला रहा है तब हम उसे ऐड करेंगे। अगर उसे सैलरी दे रहे हैं तब ऐड करेंगे। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे पार्टनर्स को, तब ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है हमें, तब ऐड कर। इन सबको करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कौन सी निकल जाएगी, बिगिनिंग कैपिटल। यस, तो बिगिनिंग कैपिटल हम यहाँ पे लिख दें। बट इन दोनों के अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक और अल्टरनेटिव वे होता है कैलकुलेट करने के लिए। वो कौन सा होता है, वो हम एक चार्ट के अकाउंट के तौर पे हम बना के भी निकाल सकते हैं। हमने चार्ट के तौर पे बनाया था, अब हम अकाउंट के तौर पे बनाते हैं तो कैसे निकलेगा। आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है, यहाँ पे लिखना है बाई बैलेंस BD, यहाँ पे लिखना है बाई बैलेंस CD, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। पहले तो ये लिखना है।
अब यहाँ पे जो गिवन है मतलब ये क्वेश्चंस में आपको दिया होगा, ये क्लोजिंग कैपिटल होती है सीडी और बीडी ओपनिंग, तो ओपनिंग तो हमें दी नहीं है, वो तो निकालनी है, तो हमें क्लोजिंग दी होगी तो यहाँ पे लिखेंगे उसका अमाउंट, ठीक है। उसके बाद इस खाने को तो छोड़ देंगे अभी क्योंकि ये तो हमें निकालनी ही है, ठीक है, तभी इसमें बैलेंसिंग फिगर निकला है। उसके बाद हम इस साइड क्या करेंगे, क्रेडिट साइड, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाता है बीच में तो वो ऐड करेंगे कैश के नाम से, बैंक के नाम से। इंटरेस्ट मिल रहा है तब ऐड क्रेडिट साइड लिखेंगे, सैलरी मिल रही है क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस हो रहा है मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है तो वो क्या करेंगे क्रेडिट साइड। उसी तरह अगर ड्राइंग हो रहा है अगेंस्ट कैपिटल पे तो कैश या बैंक के नाम से शो करेंगे, अगर ड्राइंग हो रहा है तो ड्राइंग लिखेंगे, बट ये प्रॉफिट के बेस पे हो रहा है तो इंटरेस्ट और ड्राइंग डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अगर लॉस का है तो यहाँ पे शो करेंगे, बट प्रॉफिट का है तो वहाँ पे। जब इन सबको टोटल करेंगे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा सबको ऐड करके माइनस करेंगे तो ये हमारी क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। अब इसको ना एक क्वेश्चन से हम करते हैं और फिर हम इजीली और समझते हैं, ठीक है। अब नीचे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया ए एंड बी आर पार्टनर इन द बिजनेस एंड देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वर 7 लाख रुपीज एंड द 6 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। द कैलकुलेट द देयर ओपनिंग कैपिटल कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। पहले में दिया गया कि ए की जो ड्राइंग कर रहा है वो 75 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। बी क्या कर रहा है, एक न्यू कैपिटल आ रहा है, इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, मतलब न्यू कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में, ठीक है, 1 लाख रुपए की। सी में पॉइंट में बोला है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्रेडिट कर दिया गया है टू द पार्टनर्स टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी, कितने 15,000 और 10,000, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें दी गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए गए 75 और 50, सॉरी 75, 7,500, 7,500 और 5,000, ठीक है। और जो हमें प्रॉफिट दिया गया है क्रेडिट साइड वो कितना दिया है, 1 लाख रुपए। अब इसको से हम क्या करेंगे, अब इससे हम सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी तो मैंने आपको खाली किताब से फॉर्मेट बना के दिखाया था, अब मैं आपको रियलिटी में कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इसको हम अकाउंट के तौर पे करेंगे तो ईजिली हो जाए। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अकाउंट के तौर पे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया, ये हमने पहले तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पे रुपीज़, यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे रुपीज़। और ये क्वेश्चंस कौन सा कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 25 इस 25 कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर। और हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। किस चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल की। अब इसको कैसे, वैसे तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने लिखा है खाली कि किस चीज़ की कैलकुलेट कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहला हमारा क्या था, सॉरी, सबसे पहला था हमारा बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पे क्या लिखना था हमें, बाय बैलेंस सीडी, यही था। पहले इस स्टेप से हम करते जाएंगे स्टेप से। अब ये हमें गिवन दिया होगा, क्वेश्चंस में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया है कि इनकी जो यहाँ पे बोला एट द एंड ऑफ द कैपिटल एट द एंड, मतलब लास्ट की दी गई 70,000 और 60,000, 7 लाख और 6 लाख, सॉरी। तो यहाँ पे तो देखिए, तो इसका अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे 2 पार्टनर्स से मैंने यहाँ पे एक ही पार्टनर्स का शो किया है, तो मैं इसे पहले 2 पार्टनर्स कर देता हूँ, जस्ट अ वेट। अब आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए हैं, पहले मैंने एक कॉलम बना रखा था, ठीक है। अब ये 2 कॉलम बना दिए, तो जो हमारी पहले जो पार्टनर की कैपिटल थी वो हमारी कितनी दी गई थी, वो हमें दे गई थी यहाँ पे, एक की थी 7 लाख
और दूसरे की 6 लाख। यस, और ये तो हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे ऐड करते थे, एक राइट साइड लिखते थे बाय कैश के नाम से या बैंक के नाम से, और किस लिए कि कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल को। तो यहाँ पे हमारा एक जो पार्टनर था बी, जो उसने 1 लाख रुपए लेके आया था, तो बी के कॉलम में 1 लाख रुपए लिख देंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में, आप पहले क्वेश्चन बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर देखिए 25, उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, वहाँ पे बोला गया कि अब इंटरेस्ट मिलेगा उन कैपिटल पे, कितना कितना हमें पहले से प्रोवाइड किया गया है इंटरेस्ट, कितना 15 और 10,000। तो हम क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 15, और जो दूसरा को दिया गया था वो हमारा 10, क्वेश्चन में गिवन है 10 और 15। उसके बाद हमें क्या बोला गया था कि हमें प्रॉफिट हुआ था लास्ट का, जो हमारा ई पॉइंट है आप चेक करिए वहाँ पे, सॉरी हाँ, जस्ट वेट मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ, जो हमारा ई पॉइंट है वहाँ पे क्या बोला गया था कि प्रॉफिट हुआ है कितना, 1 लाख रुपए ईच मिला है दोनों पार्टनर को। तो प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो शो क्या करता है, प्रॉफिट को शो करता है। ठीक है, कितना 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्लोज कर दिया। अब इस साइड जब हम चलते हैं तो इस साइड हमें कुछ बोला गया था। पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं। ड्राइंग्स, हमें ड्राइंग बोली गई थी, ए की 75 थी क्वेश्चन में देखें, और बी की जो हमारी थी 50 थी। ठीक है, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी, क्वेश्चन में गिवन है 75 और 5,000। ठीक है, ये तो हमें इंटरेस्ट, अब यहाँ पे हमने पूरा टोटल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गैपिंग निकालेंगे। तो इनको टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना निकल गया है, क्योंकि देखिए ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा ही आएगा। आप इनको जोड़िए, 6 लाख पहले ही होगा, यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 2,10,000। ठीक है, तो ये हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा, 6,55,000, और इस साइड जोड़ेंगे 7,82,000। उसी तरह यहाँ पे भी लिख देंगे। अब इनको जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा गैपिंग निकलेगा। गैपिंग कितना निकल के आ रहा है, हमारा एक का निकल के आ रहा है 4,45,000, 4,45,000। और जो हमारा इसका निकला है क्या आ रहा है, 6,67,500। तो ये हमारी क्या निकल के आई है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर के निकल के आई है। और यही क्या है, हमारी ओपनिंग कैपिटल है, और ये हमारी क्या थी, क्लोजिंग कैपिटल, जो हमें क्वेश्चंस में गिवन थी। ठीक है, और ये हम प्रॉफिट शो कर रहे थे, जो प्रॉफिट आया था। देखिए कितना आसान होता है, ये क्वेश्चंस हमने कर दिया है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे और क्वेश्चन दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। तो ये तो आपका होमवर्क है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको ट्राई करना है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, और या फिर इसके चार्ट वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने पीछे सीखा था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस करते हैं, मैं इसमें क्वेश्चन देखता हूँ जो हमारा क्वेश्चन है। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इसका चैप्टर का बचेगा वो यही है, फिर उसके बाद हमारा ख़त्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ 30 की इलस्ट्रेशन में, इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3 and 2 ऑन द 31st मार्च को आफ्टर द क्लोजिंग बुक ऑफ अकाउंट। जब क्लोज हो गई थी बुक ऑफ अकाउंट उनकी जो कैपिटल थी वो 10 लाख रुपए थी और 12,50,000। मीन्स ये हमें क्लोजिंग दी गई है, क्योंकि एंड दी गई है, 31 मार्च एंड होता है, तो क्लोज भी हो रहा है अकाउंट, और कितनी 10 और 12, तो ये हमारी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ऑन द 1 मई 1 मई को 2018 को एक्स क्या करता है
कि इंट्रोड्यूस करता है एक एडिशनल कैपिटल ऑफ 2,50,000 रुपीज़ की लेके आता है, और बाई क्या करता है, विड्रू करता है, कितने विड्रॉ करता है 1,25,000 रुपये फ्रॉम हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल में से कर रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटल में से कर रहा है, तो ये कौन से फिक्स अकाउंट में आता था। ठीक है, और 1 अक्टूबर को 2018 में एक्स क्या कर रहा है, ये भी विड्रॉ कर रहा है 5 लाख रुपये फ्रॉम हीज कैपिटल, ये भी अपनी कैपिटल में से ही निकाल रहा है पैसा। और जो वाई है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है 6,25,000 रुपये। देखिए शुरुआत में एक्स लेके आ रहा था 25 से 2,50,000 रुपये, और वाई फिर लेके आया 6 लाख, ये एडिशनल कैपिटल लेके आए दोनों। ठीक है, उसके बाद वाई ने पैसा निकाल लिया अपनी कैपिटल से 1,25,000, उसी के बाद फिर एक्स ने भी निकाल लिया 5 लाख रुपये। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैज़ बीन ओमिटेड, मतलब लगाना हम भूल गए थे 6% क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें लगाना है ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 31 मार्च एक्स ड्राइंग्स एंड वाई ड्राइंग्स वर कितनी थी, इनकी जो ड्राइंग थी वो कितनी थी 2,50,000 और 1,25,000। ठीक है, और प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5 लाख रुपए। अब इसे कैलकुलेट करना ऑन द कैपिटल इफ आर फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग, दोनों मेथड से बोला गया है, तो अब दोनों मेथड से इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने इसका फॉर्मेट पहले से बना रखा है। ठीक है, इसका अब इसे करके देखते हैं। जो मैं क्वेश्चंस बोला गया था इसको मैंने चार्ट पहले मैंने अकाउंट के तौर पे बना के दिखाया था, अब मैं इसको चार्ट के तौर पे बना के दिखाता हूँ। 2 कंडीशन बोली थी, जब फिक्स पे हो तो फिक्स की कंडीशन अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, जब फिक्स कैपिटल बोला होगा तब इसकी कैलकुलेशन कैसी की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये दोनों पार्टनर का बना दिया है, पार्टिकुलर लिख के क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब दोनों की कैपिटल पहले की कितनी थी, पहले की 10 लाख रुपए थी, और जो दूसरे की थी वो हमारा 12,50,000। यही की थी कैपिटल। इसमें क्या करते हैं हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कितना उन्होंने कैपिटल निकाला है। ठीक है, तो कैपिटल क्वेश्चन में कितना निकाला था उन्होंने, एक्स ने जो निकाला था वो 5 लाख रुपए निकाला था, आप क्वेश्चन में देखिए एक बार। ठीक है, और जो वाई ने निकाला था वो 1,25,000 रुपये निकाला था। यस, कैपिटल से निकाला था, उसने ड्राइंग की थी तो ये कर दिया। इसके बाद हम क्या करते थे, इसे लेस करते थे। ठीक है, इनका पहले तो टोटल कर देंगे, ऐड कर दिया है तो ये हमारा 15 लाख हो गया। ये जो इसे हम ऐड करेंगे तो 13,75,000 हो गया। ठीक है, ये तो हमने अब ऐसा कर दिया। अब इसमें माइनस क्या करते थे, जो एडिशनल कैपिटल लेके आता था उसे हम माइनस करते थे। ठीक है, एडिशनल कैपिटल जो उसने लेके आया था, उस जो एक्स्ट्रा उसने लेके आया था 2,50,000 रुपये, क्वेश्चन में देखिए आप, और जो हमारा वाई लेके आया था वो 6,25,000। यस, 6,25,000। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 12,50,000, और ये इसका जो हम माइनस करेंगे तो ये हमारा का 75। ठीक है, अब ये तो हमारी निकल गई, क्या निकल गई, हमारी निकली ओपनिंग कैपिटल। यस, अब हमने ओपनिंग कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मैंने दोनों का एक ही साथ बना लिया, एक्स और वाई। ठीक है, बुक में भी ऐसे ही दिया गया है, मैंने इसी वजह से मैंने भी यहाँ ऐसे ही कर लिया, जिससे पेज भी बच जाता है। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितनी थी इसकी कैपिटल, निकल के आई है वाई के कॉलम में देखें, वाई की 75 इंटू कितने से परसेंट से मिल रही थी, इसे 6% मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 45। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करेंगे, इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल।
जो उन्हें एडिशनल कैपिटल मिली है उस पर इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो हमारा जो इंटरेस्ट एडिशनल कैपिटल कितनी है 62500 इंटू 6% था 12 और 100 अपॉन में 6 अपॉन में 100 12। अब ये 6 अपॉन में 12 मैंने क्यों लिखा है, ये तो हमारा रेट और 100 हो गया, परसेंटेज के वजह से हम 100 लिखते हैं नीचे। और ये 6 मंथ इसलिए लिखा है जो एडिशनल कैपिटल वो लेके आया था, वो कब लेके आया था, वो 1 अक्टूबर को लेके आया था। यस, तो अक्टूबर से अगर इसे देखेंगे, मैं क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूँ कि जो वाई था वाई कब लेके आया। हाँ, जो वाई लेके आया है, जो कैपिटल लेके आया है वो कब लेके आया है 1 अक्टूबर को लेके आया है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को से जोड़ेंगे तो 6 मंथ होंगे, तो 6 मंथ कर दिए। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, ये हमारा निकल के आ रहा है 18750 18750। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, लेस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग विड्रॉ के है जो विड्रॉवल, तो 1,25,000 यहाँ पे लिखा है 1,25,000 विड्रॉ किया कैपिटल से। तो अब कम कर देंगे इसकी कैपिटल, क्योंकि इस पे भी पहले हमने इंटरेस्ट दे दिया था। ठीक है, तो अब इसे कम करने के लिए हम इसे माइनस करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 6% निकाला था और इंटू 11/12। ठीक है, क्योंकि इसने विड्रॉ कब किया था उसके अकॉर्डिंगली हम मंथ भी डालेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आ रहा है 6875 यस। अब इसको हम कैलकुलेट नीचे कर देते हैं, इनको टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 63750। अब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा कितना निकल के आया है, ये हमारा निकल के 56875 यस। तो ये तो हमने एक्स की वाई की निकाल लिया। अब एक्स की ऐसे ही निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितनी है कैपिटल 1,25,000, कितना निकल के आ जाएगा 75। उसी के साथ फिर इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। कितनी एडिशनल कैपिटल 2,50,000 2,50,000 रुपीज़। कितना 6% से कब लेके आया है उसका रेट ऑफ देखेंगे तो 11 और 12 मई में लेके आया है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 3750 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसे इसका टोटल करेंगे पहले, तो टोटल 57888 यस। फिर माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग लिख सकते हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए उसने निकाले थे यहाँ पे, 5 लाख रुपए कितने परसेंट से 6% से, और कब 6/12। ठीक है, महीना भी देखना है हमें 6/12, तो ये कितना निकला 15,000। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना 73750। ठीक है, तो उसी तरह आपने ये इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी अकाउंट सीख लिया। ये जब हम फिक्स होता है तब हम ऐसा चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये तो देखिए ये तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, बट हमें जो चार्ट का है वो चार्ट को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल में हमें ऐसा चार्ट बनाते हैं। और जब अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं उसमें दिखा देता हूं, मैं इसका अकाउंट नहीं बनाऊंगा, इसको होमवर्क मैं आपको दूंगा इसका सेकंड। देखिए, जब फ्लैक्चुएटिंग होगा तब क्या करने का, क्लोजिंग कैपिटल सेम जैसे हमने यहाँ पर डाला था। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग ऑफ कैपिटल अभी हमने डाला था उतना ही डालना है, बस इसमें ऐड हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, ड्राइंग 25,000 और कितना, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला ड्राइंग था, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट था। ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी आएगा और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी आएगा, और फिक्स में क्या होगा, केवल कैपिटल आएगा, ड्राइंग ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसके बाद एडिशनल माइनस करेंगे जो हमने माइनस किया है। ठीक है, फिर शेयर और प्रॉफिट, हमें पता अगर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करेंगे, और लॉस होगा तो हम प्लस करेंगे। बस क्वेश्चन में हमें बोला गया था प्रॉफिट हो रहा है तो हमने लेस। ठीक है,
तो लेस किया तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकले। अब ओपनिंग कैपिटल निकल गई तो उसी तरह से कट करेंगे जैसे हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आई होप आप कर सकते हैं इसे घर पे जाके, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा होमवर्क, ठीक है। और जो अपार्ट फ्रॉम और क्वेश्चन है अपने तरफ से अपने देख लिएगा, अपने हिसाब से उसे क्वेश्चंस किएगा। और कोई भी डिफ़िकल्टी आप फेस करते हो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आपको कि क्वेश्चंस का रिजॉल्व करूंगा और आपको इसलिए मैं बताऊंगा कि कैसे इस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे को कोई से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहिए जिससे कि मैं आपको सारे चैप्टर की को सॉल्व करवा सकूं और मैं आपको सिखा सकूं जिससे कि आप मार्क्स गेन कर सकें अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूं, देखिए मैं ट्राई इसलिए करता हूं, मैं पहले से ही टेबल बना लेता हूं, ठीक है। और वीडियो के द्वारा से टेबल बना लेता हूं अगर नहीं बना रखा होता है, क्यों, रीज़न ऑफ कि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, यस। और मैं इसीलिए सीधा आपको प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन करवाता हूँ आपके बुक में से, कि क्योंकि देखिए आप बुक से ही पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं बुक से आपको इलिस्ट्रेशन कराऊंगा तो आप ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो आपका टाइम बच सके इसलिए मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको पढ़ा देता हूँ, मैं जल्दी बोलता हूँ मे बी, ठीक है। तो आई होप आप सब चीज़ समझ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं क्लोज करता हूँ इस क्लास को भी, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक के साथ। जो हमारा लास्ट टॉपिक हमारा पास एडजस्टमेंट का बचा है, इसको हम देखेंगे पास एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, जो है हमारा टॉपर श्राइन विथ happy smile. Okay, so see you in next class.